ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन के साथ हमसे 2x² + 7x + 5, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया था। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है, मैच कर लेना है कि सम ऑफ रूट। सबसे पहले आपको a = 2, b = 7 और c = कितना 5। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। -b/a तो माइनस b कितना है 7/a कितना 2, तो कितना आया अल्फा प्लस बीटा -7/2। इसी तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, कितना होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा, तो c कितना है, c है मेरे पास 5, c है 5 और a कितना है 2, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया 5/2। फिर लास्ट आता है डिफरेंस ऑफ रूट, मींस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है √d/a। ठीक है, √d, सबसे पहले d को फाइंड आउट करो, b² - 4ac, d होता है हमारा d, तो b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर -4a कितना है 2 और c कितना है, ये है 2, ठीक है, और c कितना है 5, तो ये कितना 49, 7 का स्क्वायर, ये 10 और ये कितना 40। तो यहां से हमारा ये d कितना आया 9, d हमारा कितना आया 9। तो यहां से हम डिफरेंस ऑफ रूट बता सकते हैं। ठीक है, कितना होगा हमारा डिफरेंस ऑफ रूट, कितना होगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला था √d/a। d हमारे पास आ चुका है 9 और a कितना है हमारे पास 2, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 3/2। तो हमारा जो डिफरेंस ऑफ रूट होगा वो अल्फा माइनस बीटा कितना आया, अल्फा माइनस बीटा कितना आया 3/2। ठीक है, अब हम अपनी इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और किस टाइप के हमारे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आपके एग्जाम में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन है। अब इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन है उसका हमने क्या किया, हमने किया एक और मैं कुछ क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। क्या, जैसे 3x² - 5x + 1 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, तो आपको इसमें मैं ये कह रहा हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज आपको (1/अल्फा प्लस 1/बीटा सॉल्व करना है। ये दो क्वेश्चन मैंने दिया आपको। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा हमें ऊपर से मिलेगा हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, आपको इसके जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं इस क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि इस क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले बताओ अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा मुझे इक्वेशन से मिल सकता है। दूसरा यह है मैं इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकता हूं, मैं अभी फॉर्मूले के थ्रू नहीं जाता। सबसे पहले बताओ -b/a होता है या नहीं, और -b/a होता है तो b कितना है। सबसे पहले a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a कितना 3, b कितना -5 और c कितना 1। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a। बार बार ये जो फॉर्मूले हैं इनको लिखना है
और लिख के सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा याद रहेंगे। -5 ए कितना है 3, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 5/3। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/3। यहाँ से मैं इसको निकाल सकता हूँ। मुझे क्या फाइंड आउट करना था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/3, तो 5/3 का स्क्वायर, 5/3 का स्क्वायर कितना, ये 25 आएगा और ये 3 का स्क्वायर नहीं। तो यहाँ से मेरा पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर कितना है 25/9। दूसरा, अब हम इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एलसीएम लेने आना चाहिए। जैसे 1/2 प्लस 1/3 का एलसीएम क्या होता है 2 × 3 और 3 + 2। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एलसीएम कैसे लेते हो। बहुत छोटी, जब 6th क्लास में ये सिखाया जाता है, 5, 5 या 6, ठीक है। तो अल्फा बीटा का एलसीएम कितना होगा, अल्फा × बीटा। तो बीटा और ये अल्फा ही रह जाएगा, तो कितना जाएगा, अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा, मीन्स बीटा इधर गया और अल्फा इधर। तो अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, एक ही बात है। यहां से आपको क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा या बीटा अल्फा प्लस एक ही बात होती है, और वो हमने निकाल के रखा हुआ है कितना है 5/3। अल्फा × बीटा हमें पता करना है, तो कैसे करोगे, ये इक्वेशन आपको देगी अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा क्या है, दोनों जो रूट है उनका प्रोडक्ट, और वो कितना होता है C/A। C कितना है 1 और A कितना है 3 है। तो अल्फा × बीटा कितना है 1/3। अब मुझे क्या है, अल्फा प्लस बीटा पता है कितना 5/3, मुझे अल्फा × बीटा पता है 1/3। अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, कितना है 5/3 और कितना है 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आंसर आया 5। तो मेरा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना आया 5। मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू कितना आएगा 5। ये इस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज आपके सामने बिल्कुल न्यू है, ठीक है। ये आपको एलसीएम आना चाहिए। अगर एलसीएम फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम है, तो कोई भी छोटी क्लास की बुक उठाओ, उससे 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको ये चीज करना इजीली आ जाएगा। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। वैसे ये सब आपको 9th 10th की क्लास में आपको मिलेगा, बट फिर भी मैं पढ़ा के चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आप 9th 10th भी ठीक से पढ़ के नहीं जाए, नहीं तो यहाँ क्यों आते, ठीक है। टिफिनों में आप क्यों आते हैं। क्वेश्चन जैसे मेरे पास कोई भी इक्वेशन है, हमेशा मैं उसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा × बीटा निकाल के चलूंगा। जितने भी मेरे क्वेश्चंस होंगे, जितने भी, उनमें ये चीज कॉमन है और सभी में हमें निकालना है। जब कभी भी हमने क्या देखा है, जितने भी क्वेश्चन किए हैं अधिकतर में मैंने ये निकालना आपको सिखा दिया है। अब मैं यहाँ से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्फा × बीटा और अल्फा प्लस बीटा आपको फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या है फॉर्मूले लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो फॉर्मूले मेरे पास क्या क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और वो क्या है, अब फॉर्मूलों की बारिश होने वाली है आपके सामने, वैसे बाहर भी बारिश हो रही है, इनका लिख रहा हूं a² - b²। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, a - b a + b। दूसरा a - b का होल स्क्वायर,
यहाँ इन दोनों में अंतर है, यहाँ पे a के ऊपर स्क्वायर अलग है और b के ऊपर स्क्वायर अलग है। यहाँ पे a माइनस बी दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर बोलते हैं। होल का मतलब दोनों के ऊपर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये मेरे 3 फॉर्मूले हैं। मुझे क्या समझ आ रहा है, मैं इनको 3 फॉर्मूले को देता हूँ। 2-3 फॉर्मूले और हैं, उनको मैं बाद में आपको लिखवा दूंगा। क्यूब वाले को मैं अलग लिखवाऊंगा। पहले मैं इनकी सोच रहा हूँ, प्रैक्टिस में कर रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे आपको प्रैक्टिस इनकी करनी है। आपको क्या करना है, क्योंकि आपको निकालना ये आना ही चाहिए, तभी आप जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसको सॉल्व कर पाओगे। और वो क्या क्वेश्चन देगा, जैसे ये 3 फॉर्मूले हैं मेरे पास, आप इनको नोट डाउन कर ले और बार बार हम इन्हीं तीनों फॉर्मूलों को यूज करेंगे। ठीक है, और यूज कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है। आपके सामने क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, आपसे उसने पूछा पहला केस कि इसमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होता है। दूसरा क्वेश्चन उसने आपसे फिर पूछा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है। तीसरा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बताओ। इन तीनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करो। ठीक है, देखो आपको क्या समझ में आता है। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करके रखो। तो फाइंड आउट करो कितना आएगा, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन में से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस बी अपॉन ए। सबसे पहले ये मेरा ए है 3, ये बी है b इक्वल टू 6 और ये c। अल्फा प्लस बीटा है तो कितना लिखोगे, माइनस b कितना है 6, a कितना है 3, तो कितना है माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा लिख लो, c अपॉन ए। c कितना है 10, ये कितना है 10/3। मैंने ये 2 चीज सबसे पहले फाइंड आउट करके रख ली और मैं इनको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ ऊपर कहीं पे। यहाँ पे क्या कि अल्फा प्लस जो बीटा है वो कितना आया है मेरा -2, अल्फा इंटू बीटा कितना आया है 10/3। ये 2 चीज है। ठीक है, इसको लिखने के बाद मैंने उनको अलग लिख लिया, बार बार मुझे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम अल्फा और बीटा का अल्फा इंटू बीटा आता है और बीटा और ये प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब इसको बीटा प्लस अल्फा करो या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। 3 + 2 या 2 + 3 एक ही बात होती है। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा जो यहाँ पे है वो कितना ले लेना, -2। अल्फा इंटू बीटा मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है 10/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, -2/10
इंटू 3, तो 2 5 है, तो कितना है -3/5, कितना है -3/5। तो पहला क्वेश्चन मेरा हो चुका है कितना 1/α प्लस 1/β, उसकी वैल्यू जो आई है वो कितनी है -3/5। अब दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, पहला नोट डाउन कर लो और फिर मैं क्या करता हूँ, अब ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को बताओ वो कितना होगा, ठीक है। इसको कैसे बताएंगे, आपको अभी अभी मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहां पे सपोज मेरा अल्फा प्लस बीटा होता तो क्या फॉर्मूला लिखता, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। क्या मेरा ये सम ऑफ रूट नहीं है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली, ये सम ऑफ रूट नहीं है, ये अल्फा स्क्वायर है, अल्फा नहीं है, और ये बीटा स्क्वायर है, बीटा नहीं है, दोनों में अंतर होता है। ये अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट है जो कि हमारे पास रखा है, ये अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास रखा हुआ है 10/3, और यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि ये चीज हमारे सामने कहाँ देखी है, हमने किस फॉर्मूले में इसको देखा, ठीक है, कहाँ हमारी ये देखी हुई लगी है, कहाँ हमने ये पहली बार इसको देखा, तो इस फॉर्मूले में देखा हमने, बिल्कुल ठीक। तो अब मैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की जगह मेरा कितना है -2 और उसका स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 कितना है 10/3। आसान है, बस कैलकुलेशन अब करनी है। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको यहाँ वैसे ही रख लिया, और ये कितना है 20/3। इस वाली वैल्यू को इधर उठा के ले गए, 4 - 20/3, ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 12 -20 तो -8/3। अगर आपको कभी भी एलसीएम लेना हो तो उसका एक आसान तरीका चलो मैं बता ही देता हूँ। इसके नीचे जितना हो इसके नीचे भी उतना ही बनाना, यहाँ कितना है 3, तो नीचे 3 से हमने 3 लिखा, तो ऊपर भी इसको बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 × 4, अब दोनों के नीचे 3 आ गया, तो दोनों के नीचे 3 है, तो एलसीएम हमारा 3 हो गया, और 3 × 4 कितना 12, और ये -20, 12 - 20 कितना होता है -8/3। तो यहां से मैं कह सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा -8/3। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो हमने इन दोनों क्वेश्चन से एक बात सीखी कि ये दोनों चीज हम हर एक क्वेश्चन में पहले ही फाइंड आउट करके रख लेंगे। तीसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है -8/3। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है तीसरा, α/β प्लस β/α, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। हमारा जो टास्क होगा, देखो सॉल्व करने का तरीका बनेगा, एलसीएम कितना अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इधर मल्टीप्लाई होता है तो अल्फा स्क्वायर बनेगा नहीं, और बीटा इधर मल्टीप्लाई होता है, प्लस कितना बनेगा बीटा स्क्वायर, इतना बन गया। क्या हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है, बिल्कुल है, 10/3, 10/3, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास 10/3।
क्या हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है? बिल्कुल है, -8/3 अवेलेबल है, तो रख दो बस, -8/3 और 10/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -8/10 -4/5 हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस कितना आएगा? 4/5। ठीक है, तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन, इसमें मेन फोकस आपको ये आना ही चाहिए, इस पे हमेशा एक क्वेश्चन ये पक्का पूछता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, इसमें ये हो चुका है। अब मैं आपके सामने जो क्यूबिक फॉर्मूले हैं उनको लिखता हूँ। ये चीज आपके सामने बार बार आएगी सॉल्व करने के लिए, जो क्यूबिक फॉर्मूले हैं उनको लिखता हूँ। पहला, अल्फा और बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए और बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, मैं अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में लिख देता हूं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। दूसरा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा। इन फॉर्मूले को कैसे याद करोगे? अगर अल्फा माइनस बीटा है तो यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा है। अगर इसमें यहाँ माइनस साइन आता है तो यहाँ इसमें पॉजिटिव है, और अगर यहाँ पॉजिटिव का साइन है तो इसमें यहाँ निगेटिव का। ठीक है, फिर तीसरा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला दो तरीकों से फॉर्मूला लिखा जाता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं तो क्या ये सम ऑफ दोनों रूट का सम नहीं है और ये दोनों रूट का प्रोडक्ट नहीं है? इसलिए हम हर एक फॉर्मूले में जब भी सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा है, मतलब सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसलिए ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, फोर्थ, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, यहाँ माइनस रख दो बस, 3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा। जहां प्लस का बीटा था वहां हमने माइनस बीटा रख दिया तो माइनस बीटा, यहाँ बीटा की जगह माइनस बीटा रखा तो ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस बीटा था तो यहाँ माइनस कर दिया। तो ये 4 फॉर्मूले और हैं जो आपको अपनी मेमोरी में ऐड करने होंगे। ठीक है, अब इनके ऊपर क्या क्वेश्चन को पूछ सकता है? ठीक है, एक दो इनके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये 4 फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे जो हमारा इस पे आज ये टॉपिक है। ठीक है, जैसे उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू। ठीक है, यह आपके पास इक्वेशन है और उसने पूछा आपसे पहला क्वेश्चन, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताओ कितना। फिर दूसरा उसने पूछा माइनस क्यूब प्लस माइनस क्यूब। फिर वो पूछता है तीसरा क्वेश्चन,
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसको नहीं लेते हैं क्योंकि इसका डी निगेटिव है तो कितना 25 माइनस 4 और सी कितना 4। इसका डी निगेटिव है, ठीक है, तो इसको नहीं ले रहे हैं, इसको ले। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले ये बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपने कहाँ पे देखा होगा? ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें से ए बी सी, ए कितना 2, बी कितना -5 और सी कितना 4, ये पता चल गया। अल्फा प्लस बीटा कितना -b/a -5 और ये कितना 2, तो 5/2। अल्फा इंटू बीटा कितना c/a 4/2, तो कितना आएगा ये 2। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा पता चल गया और अल्फा इंटू बीटा भी पता चल गया कितना है 2। ये दो चीज मुझे पता चल गई, ठीक है। बाकी चीजें भी तभी फाइंड आउट होगी। वैसे उस तीसरे क्वेश्चन की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो वो अपने आप आ ही जाएगा, जो थर्ड क्वेश्चन है, बट कोई नहीं लिखा है मुझे। इसको मैं सॉल्व करता हूं। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। ये मुझे दो जगह दिखाई दिया, एक बार तो इस फॉर्मूले में, ठीक है, ये और एक बार कहां पे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करता हूं, दोनों में से किसी को भी यूज कर लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैथ की ये अच्छी बात है कि आप किसी भी रास्ते से जाएं, किसी भी फॉर्मूले से आप पहुंचते एक ही जगह। तो मैं नीचे वाला मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, आपकी मर्जी, अगर आपको ऊपर वाला अच्छा लग रहा हो तो वो यूज कर सकते हैं, बट मैं नीचे वाले के थ्रू से जाऊंगा। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास रखा हुआ है 5/2, कितना रखा हुआ है 5/2, तो 5/2 का क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यही तो फाइंड आउट करना है। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना है 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा 2 है। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2, कितना है 5/2। ये बस वैल्यू रख दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड आउट करना है, यही तो फाइंड आउट करना है। 3 अल्फा इंटू बीटा, 3 अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 है और 5/2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 5/2 का इसको अब मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको मैं अगली लाइन में हटा दूंगा। ये 5 का क्यूब कितना और 2 का क्यूब 8, ये फाइंड आउट करना है। और 3 इंटू 5 15, ये 15 इधर आएगा, बिल्कुल आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। 125/8, ये 15 इधर आएगा -15 इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। आप नोट डाउन करो इसको, आपके सामने कितना आएगा 120 5/8। ठीक है,
8 कर लो और इसके नीचे भी 8। ये मैंने आसान तरीका बताया था। ये 8 हो गया, ये 15 8 जा 120 होता है, 125 माइनस 120 तो कितना आएगा 5/8 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। दूसरा, ये अल्फा की पावर -3 का मतलब होता है 1/अल्फा क्यूब, और इसका मतलब होता है -3 का पावर मतलब नीचे आ सकती है, ये मतलब है इसका। तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं उसको सॉल्व करता हूं। अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब आपका एलसीएम आएगा, मैं यहां पे निकाल देता हूं। अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब आपका एलसीएम, बीटा क्यूब इधर प्लस अल्फा क्यूब इधर। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मैं इसको लिख सकता हूं, और ये कितना होगा अल्फा इंटू बीटा, इसको मैं ये लिख सकता हूं। एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। ये वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 5/8 है। अल्फा इंटू बीटा मेरे पास रखा हुआ है 5/8 अपॉन कितना 2 का क्यूब, 2 का क्यूब भी कितना 8, तो 5/8 अपॉन 8 तो कितना हो जाएगा 5/8 इंटू 8, तो 5/64। दूसरा आ गया। तीसरा आप अपने आप करोगे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को आप अपने आप करोगे। ठीक है।